जहान में भ्रांतियां फैलाई जाती है, उनका साइंटिफिक पर्याय क्या, साइंस क्या कहता है इसको, हमारा देश क्या कहता है इसको, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो सभ्यता है, वो इतनी महान क्यों है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने बड़ा सुना होगा जी, सनातन धर्म, सनातन धर्म। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं सनातन धर्म को लेके, बट छोड़िए उन्हें। आज जिस विषय पे बात करेंगे कि सनातन धर्म है क्या। देखिए, सबसे पहले जब हम सनातन की बात करते हैं, ये वो है जो न कभी शुरू हुआ था न कभी खत्म होगा, चिरकाल तक, अनंत कालीन और अनंत काल तक चलने वाला। ये है सनातन धर्म, ये है इसका मीनिंग। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो इसे अर्थ रिलीजन कहते हैं। अर्थ रिलीजन की यानी कि जब से धरती थी तब से ये धर्म है। रिलीजन तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी का वर्ड है धर्म है। और जो आपके बाकी पंथ है, बाकियों को मैं पंथ मानता हूं, वो धर्म नहीं है, पंथ है। जैसे क्रिश्चियनिटी की बात करें, इस्लाम की बात करें, इन्हें कहा जाता है मैन रिलीजन। मैन रिलीजन यानी कि आप इस्लाम को प्रॉफिट मोहम्मद साहब से के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, और क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। पर अगर सनातन धर्म को देखें, यह किसी व्यक्ति ने, किसी साधु ने, किसी संत ने, किसी भी एक व्यक्ति, धरती पे लिए हुए व्यक्ति ने ना इसकी शुरुआत की थी, ना ही इसका अंत होगा। अगर आप हम बात करें भाई, इस्लाम करीब 1400 साल पुराना है, क्रिश्चियनिटी के इसके आसपास मानी जाती है। सनातन धर्म करीब करीब 1 लाख साल पुराना है, ये लगभग लगभग हम साइंस भी मानता है। अगर मैं बात करूं हमारे ऋग्वेद की, 4 वेद है जी, ऋग्वेद की बात करते हैं, ये साइंस मानता है, ये यूनेस्को मानता है कि 15,000 BC यानी कि क्राइस्ट से पहले 1500 साल का ये पुराना ग्रंथ है, यानी कि तीसरी शताब्दी का ग्रंथ है। तीसरी, आज हम 21वीं शताब्दी में, तीसरी शताब्दी तो साइंस से मानता है। मैं काशी विश्वनाथ की बात करूं तो काशी जो है हमारी बाबा की नगरी, महादेव की नगरी, उसके उसके बारे में कहा जाता है, ये काशी जो नगरी, इसके बारे में जो रिटन हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री जो लिखी गई है, हिस्ट्री जो नहीं लिखी गई है, जिसका दुनिया में रिकॉर्ड है, 3,500 साल पहले तक की रिटन हिस्ट्री है। इतनी पुरानी हिस्ट्री किसी भी शहर, किसी भी कस्बे, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले की दुनिया भर में कहीं नहीं है। ये हमारी काशी की महानता को दर्शाता है। अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुने, आपके हमारी सुने, आज हम अपने जीवन में देखिए, ये धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? धर्म है एक काम करने का तरीका, एक चीजों को चलाने का तरीका, एक जीवन शैली का तरीका, उसे धर्म कहते हैं। करेक्ट? ये वे ऑफ लाइफ है, ये कोई रिलीजन नहीं है। इंग्लिश में एक बहुत संकीर्ण सी डेफिनेशन है रिलीजन, वो शायद पंथों के लिए ठीक हो, फिट होती हो, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर जो हमारा धर्म है ये उससे बहुत चिरकालीन है। और आप देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में उपनिषदों की बात करें, उपनिषदों में आज वाद विवाद होता है, आप बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, डिलिब्रेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे पंथ हैं जिनमें अगर आपने एक भी लाइन के बारे में सवाल उठाया तो आपको, समझ गए होंगे। तो भाई यहां पे, और अगर मैं शंकराचार्य जी की तरफ ले जाऊं तो कई बार ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं इतिहास में। शंकराचार्य जी का उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, शंकराचार्य जी का इनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, आदि शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूं। और इनमें से जिनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, उनमें से काफी महिलाएं थी। अगर आप महिलाओं का योगदान और महिलाओं का रोल, अगर मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं, हमारे सनातन धर्म में देखेंगे, सब बाकी पंथों से कहीं बड़ा है। हमारे यहाँ माँ आदिशक्ति के कितने रूप है, शिव और शक्ति को एक साथ देखे जाते हैं, शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। और कहते तो यही है कि शक्ति बिना तो शिव भी शव है, ये भी हमारे यहाँ मानते हैं। आप इसको बाकी पंथों से कंपेयर करेंगे तो आपको ये चीज वहां मिलेगी नहीं। अगर उसके आगे मैं आपको थोड़ा ले चलूं, हमारे यहाँ एक अंग्रेजी में कहावत है, मैंने, मैन डाइज द वर्ल्ड डाइज विद हिम। आदमी मरता तो दुनिया उसके साथ मरती है। पर हमारे यहाँ तो सर कर्मों का बंधन है। हम तो कहते हैं कर्मों का हिसाब इस जन्म में नहीं बल्कि अगले कई जन्मों तक चलता है। ये कर्मों का हिसाब किताब है कि हम ये नहीं मानते कि आपकी मृत्यु को दुनिया खत्म, नहीं, पुनर्जन्म। और एक बार प्यू रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें यह माना गया कि 80% से ज्यादा हिंदू दुनिया भर में जो रहता है, भारत में ही नहीं, जो दुनिया भर में रहता है, जिसका मूल हिंदू है, जिसका मूल सनातनी है, वो पुनर्जन्म में मानता है, विश्वास रखता है और कर्म की भाषा मानता है। अगर आप देखिए आजकल विदेशों में, ये आप पॉलिटिक्स में देखिए, कहीं भी देखिए,
एक वर्ड वो यूज करते कार्मा, उनसे कर्म नहीं बोला, कार्मा यूज करते। तो कर्म को, अब पाश्चात्य सभ्यता हो, हमारी सभ्यता हो, दुनिया में कोई भी सभ्यता हो, ये सब कर्म की जो गणना है, जो कर्म की नीति है, वो मानते हैं। देखिए जीवन का जो फलसफा, जैसे हम अपना, लोग जो आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से होंगे या जैसे भी होंगे, कहते हैं ना ट्रायल बैलेंस जीरो होना चाहिए। जीवन का फलसफा वही है, जीवन का सार यही है साहब, कि ट्रायल बैलेंस जीरो होना चाहिए। एक बार मेरी मुलाकात हुई, एक मुसलमान प्रोफेसर है यूके में, ये वहां के स्कूलों में जाके सनातन धर्म को पढ़ाते हैं, गीता को पढ़ाते हैं। मैंने इनसे बोला साहब आप तो इस्लाम में विश्वास रखते, तो आप ये हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति यूके के स्कूलों में जाके क्यों पढ़ाते हैं साहब? उन्होंने मुझे बोला बोला सुमित जी, जब मैंने गीता का अध्ययन किया, जब मैंने काफी चीजों का अध्ययन किया, तो मैं समझा कि धर्म कर्म का हिसाब किताब सब यही होता है, इसी जन्म में होता है, नहीं होगे तो आगे चलेगा। जबकि इस्लाम में अगले जन्म की तो मतलब ऐसा विश्वास ही नहीं है। कह रहा मेरा उद्देश्य है, अगर मैं इन स्टूडेंट्स के पास जाऊं और इन्हें धर्म कर्म का ज्ञान दूं कि प्लस माइनस जीरो है, ट्रायल बैलेंस जीरो होना चाहिए। हमारे समाज में, कि उनके यूके के समाज में जितनी भी विपत्तियां है, जितनी भी परेशानियां, वो सब दूर हो जाएंगी, जिसमें मेरे दिमाग में डल जाएगा जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का मतलब खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाना है। अब ये भी कहा जाता कि जब सिकंदर महान इतना बड़ा कॉन्करर मरा था, तो उसके जो हाथ है ऐसे खाली रखे थे, बाहर रखे थे, दिखाने को कि ये साथ कुछ नहीं ले गया। और ऐसे आपको कई सारे उदाहरण पाश्चात्य सभ्यता में और बाकी सभ्यताओं में मिलेंगे। और ये जो हमारा आज मत है, ये जो हमारा मानना है, हम कई सारे देवी देवताओं को मानते हैं। हम किसी एक विशेष देवी देवता या एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष शक्ति की आराधना नहीं करते। हम कई सारी देवी देवताओं को मानते हैं। हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि सूर्य भी देवता है, बारिश जिसे हम कहते हैं इंद्रदेव, वरुण देव, हर चीज, हर तत्व के आसपास एक दैवी शक्ति है जो इसका संचालन करती है। और हम ये नहीं मानते कि हम धरती पे पैदा हुए हैं, हम धरती के स्वामी हैं, नहीं। हम तो धरती को भी माता कहते कहते ये तो धरातल है, ये तो माँ वसुधा है, हम तो इनको भी माता मानते हैं। काफी सभ्यताओं में ये माना जाता है कि भाई अगर आप धरती पे पैदा हुए हो, आप तो धरती के स्वामी हो, जो आप मर्जी करो। पर हमारे यहाँ ये नहीं माना जाता। और याद करिए, माता लक्ष्मी जो भी देती है आराम से नहीं लेती। अगर आप हिंदू हिंदू तो खैर क्या बोलूं मैं, अगर आप सनातन में मानते हैं, देखिए हिंदू नाम का शब्द हमारी शब्दावली में नहीं है। क्यों नहीं है जी? कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए, उसमें वर्ड हिंदू नहीं मिलेगा आपको। वो जो भी ग्रंथ, जो भी रचना है, दैट इज एड्रेस, जिसको संबोधन किया गया है, वो है मानव। मानव यानी कि ह्यूमैनिटी को बताया गया है। हिंदू तो बाद में एक पर्शियन वर्ड है, सिंधु, सिंधु देश के रहने के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। बट हमारे धर्म ग्रंथों में मानव या मानवता को संबोधन किया गया है, इनकी पूरे दुनिया को संबोधित किया गया है। इसीलिए हम वासुदेवम कुटुंबकम वाले लोग हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी वासुदेवम कुटुंबकम कहते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया को हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले जो लिखे गए उसमें संबोधित किया गया। तो तब तो खैर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो खैर तब थे ही नहीं, ये तो हजारों साल पहले की बात करो, या तो 1400-1500 साल, या कम ज्यादा, उससे ज्यादा पीछे इतिहास नहीं जाता। और जो हमारा धर्म है, जो हमारा धर्म है, आप शिवाइट हो, अच्छी बात है। आप शाक्त हो, अच्छी बात है। आप वैष्णवाइट हो, अच्छी बात है। आप बोलो मैं मानता नहीं, मैं एक अपने हिसाब से अपना सिस्टम चलाऊंगा जी, तब भी ठीक है। बाकी पंथों में अगर आप पंथ को छोड़ने का सोचेंगे या पंथ का त्याग करने का सोचेंगे, तो उसके बड़े अनुकूल परिणाम होते हैं। आप जानते हैं परिणाम बहुत ज्यादा अनुकूल होते हैं और बहुत डरावनी भी होते हैं। हमारे यहाँ देखिए, अगर मैं आज बात करूं योग की, जिसे लोग योगा कहते हैं, योगा क्या है? काफी लोगों को गलत धारणा है कि योगा एक एक्सरसाइज है जी। नहीं, एक्सरसाइज के लिए जिम जाओ ना। योगा एक प्रक्रिया है। एक सनातन में से कई तरह का योग होता है, मैं उसमें भी नहीं जा रहा। सनातन में आपकी बॉडी और माइंड का अलाइनमेंट विद यूनिवर्स, ये है योगा। जब आपका दिमाग और बॉडी की अलाइनमेंट विद यूनिवर्स। अब सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप है? कई सारे स्टेप है, आपको पता होगा। भाई अगर सूर्य को नमस्कार करना है, हाथ में लोटा लीजिए, जल चढ़ाइए, एक सूर्य का मंत्र का जाप कीजिए, शायद 30 सेकंड में हो जाएगा। तो फिर इतने उठक बैठक करने की जरूरत क्या है? इट इज बेसिकली जो हम कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी
एंड सोल टू द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। जो जीवन, जो यूनिवर्स की ऊर्जा है, उसके साथ अपना माइंड, बॉडी और सोल, जो आपकी आत्मा, उसका अलाइनमेंट करते हो, उस प्रक्रिया को योगा कहते हैं। काफी लोग इसे एक्सरसाइज समझते हैं। अब दुनिया भर में देखिए योगा का कितना प्रचलन हुआ। 21 जून योगा डे मनाया जा रहा है। अभी 150 कंट्रियों से ज्यादा में ये मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया सनातन धर्म की ध्वज पताका को दुनिया के पटल पर रहलाने का। यूएस में हजारों में योगा स्टूडियो है, यूएस में हजारों में मेडिटेशन स्टूडियोज हैं। पर अगर इसे मैं एक सॉफ्ट पावर कहूं, अगर मैं इसे एक चीज कहूं, अतुलनीय है। तो आप बोलेंगे चलिए ये योगा वोगा तो सब ठीक है। अब आयुर्वेद की बात करूं, ये तो साइंस भी कहता ना 5,000 साल पुराना है। ठीक है जी, साइंस कहता 5,000 साल पुराना। आंध्रा में जगह है, वहां एक शिवलिंग मिला, गुड्डी लिंगम शिवलिंग। ये शिव जी का आकार है। ये जो शिव जी की मूर्ति मिली, ये साइंस कहता है 3री शताब्दी की, कुछ हजार साल पुरानी ये मूर्ति है, ये साइंस कहता है। और अब चलिए भारत से थोड़ा बाहर चले। भारत से बाहर चलते हैं सर, जाते हैं अफगानिस्तान से भी आगे। वहां अफगानिस्तान से वेस्ट एशिया की तरफ, ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है, एक टाइप तो आप जानते हैं कि माँ गांधार जो थी, गंधार की थी। वहां कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ सील्स मिली हैं, उस पे स्वयं महादेव बने हैं, एक योगी के आकार में, एक योगिक पोज में। और आसपास उनके पशु पक्षी हैं, पशु है खासकर। अब आप जानते हैं महादेव को पाशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ का टेम्पल कहाँ है जी? नेपाल में है। आपके काठमांडू में मुझे जाने का बहुत बार सौभाग्य हुआ, और वहाँ के पुजारियों की मेरे पे बड़ी अनुकंपा रही है, मुझे बड़ा उन्होंने आदर सम्मान किया, उनका बहुत आभार। तो वहाँ जो महादेव पशुपतिनाथ है, इनकी स्टैप, इनकी सील, एक सील मिलती है कहाँ? आपकी मानिए इस तरफ। और ये भी करीब 4 से 5 हजार साल पुरानी सेल है, ये साइंस मानता है। रेडियो कार्बन डेटिंग मानती है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है जिससे आप इस सेल की एज का पता लगाते हैं। ये वहां। अब आगे आपको कुछ मैं तथ्य बताऊं, कुछ 2-3 तथ्य बताने का बड़ा मन है आज, कि जो ये नहीं कि हम क्या कहते हैं, ये कि साइंस क्या कहता है, दुनिया क्या मानती है। साइंस क्या कहता है इंपॉर्टेंट नहीं है, दुनिया क्या मानती है। एक जगह है दुनिया में, सर्न, CERN। ये यूरोप में सर सबसे बड़ा मॉडर्न फिजिक्स का, स्विट्जरलैंड में है, सबसे बड़ा मॉडर्न फिजिक्स का अध्ययन, रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है। आप सर्न के बाहर जाएंगे तो यहां आपको बाहर सबसे बड़ी शिवजी की मूर्ति, महादेव की मूर्ति नटराज पोज में मिलेगी। नटराज, नटराज यानी कि शिव का उग्र रूप होता है, तांडव करते हैं, ये मिलेगी इन्होंने। ऐसा मानता है कि इन्होंने ये मूर्ति भारत सरकार से मांगी थी, और 2004 में हमने उनको गिफ्ट कर दी, वहां रखी उन्होंने। हम बोलोगे कि जी सुमित भाई, इस मूर्ति का और सर्न का क्या मतलब? ये तो मॉडर्न डे फिजिक्स वाले, दुनिया में साहब सबसे बड़ी फिजिक्स लैब है, वहां महादेव की, हमारे नटराज वहां क्या कर रहे हैं? ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, अधिकतर क्रिश्चियन पंथ में विश्वास रखते हैं। यहाँ एक साइंटिस्ट हुए, एक फिजिसिस्ट हुए 1975 में, नाम था कैप्री। इन्होंने 1975 में, मतलब जब मैं पैदा हुआ था उससे पहले, तो उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा भाई, जो दुनिया है, दुनिया में जो दुनिया चलती है, ये जो हमने पढ़ा था, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, सब ने पढ़ा है। इसको जो बाइंड करता है, इसको जो एक दूसरे के साथ ग्लू रखता है, वो एक एनर्जी है, वो एक ग्लू है। और वो एनर्जी और वो ग्लू का जो उत्पत्ति होती है, एक सुप्रीम एनर्जी सोर्स से होती है। और उस सुप्रीम एनर्जी, मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उस सुप्रीम एनर्जी सोर्स को वो शिव कहते हैं। शिव, कि शिव का जो तांडव है, या शिव का जो, शिव और शक्ति का जो कॉस्मिक डांस कहते हैं उसे, उससे उत्पन्न होने वाली एनर्जी, उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इस दुनिया का संचालन करती है। 1975 में सर्न कहता है। ये हम नहीं कह रहे, हम कहेंगे, बोलेंगे आप तो कहोगे भाई आपकी सभ्यता है। मैं ये स्विट्जरलैंड में सर्न, जो दुनिया में सबसे बड़ी लेबोरेटरी, उसकी बात करता हूँ। फिर कॉन्सेप्ट आया जी कि जो मैटर है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो कैप्री कह गए कि जो एक महानतम सोर्स है, जो उस दुनिया के लिए वो जीवंत ऊर्जा का सोर्स है, जो मतलब सुपर न्यूक्लियर रिएक्टर कहिए अगर मैं आसान भाषा में कहूं, वो क्या है? वो महादेव मानते हैं, वो शिव की शक्ति मानते हैं।
क्योंकि बिना एनर्जी के, बिना शक्ति के कोई भी चीज नहीं चल सकती। ये फिजिक्स कहता है। फिजिक्स में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। मैं अब, हमारा तो लिमिटेड प्रोग्राम पर चलता रहेगा, तो पर ठीक है, बस जितना आज होगा वो प्रयास करूंगा कंप्लीट करने का। अब ठीक है जी, शक्ति की बात हुई, फिर एक चीज आई कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आया इसी सन में। फिर एक कॉन्सेप्ट आया, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे, वो कहते हैं कि अगर कुछ ध्वनियों का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उच्चारण हो और एक पर्टिकुलर रिदम में चले, तो इन ध्वनियों ध्वनियों के माध्यम से मैटर भी बन सकता है। पहले कहते थे मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो सवाल ये है कि मैटर बना कहां से? कहते हैं ध्वनियों के उच्चारण से, एक पर्टिकुलर रिदम में चलने से, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में चलने से मैटर भी बनता है। अब हमारे मंत्र क्या है? दुनिया तो है। अब हमारे यंत्र क्या है? उसको केंद्रित करने का की व्यवस्था है। और हम कहते हैं कि आप मंत्र उच्चारण कीजिए, ये इतनी बार कीजिए, इतनी जो भी है, उससे पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम आएगा। पॉजिटिव आता मंत्रों से, खैर पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो वो एक एनर्जी से मैटर बनता है, ये खुद सर मानता है। जिसे गॉड पार्टिकल उन्होंने कहा, गॉड पार्टिकल यानी कि भगवान का बनाया हुआ, भगवान को दर्शाने वाला पार्टिकल, उसे गॉड पार्टिकल कहा गया। ये भी एक अचीवमेंट है। आगे चले थोड़ा इस बात पे। अब आज मॉडर्न डेज फिजिक्स की बात करें, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, आपने जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ा है, जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, वो है कि भाई तीन डायमेंशन होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। ये तीन डायमेंशन पढ़ाए जाते हैं कि लेंथ, हाइट, वेट, जो मान मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, तीन एक्सेस। फिजिक्स तीन डायमेंशन पे सोचता है। ठीक है जी। हमारे यहाँ सनातन में 14 लोक का वर्णन हजारों साल पहले हमने किया। 14 लोक यानी कि 14 डायमेंशन। आज मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो स्ट्रिंग थ्योरी आ गई। स्ट्रिंग थ्योरी 11 डायमेंशंस की बात करती है। 11 डायमेंशंस हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कश्मीरी शिविज्म। कश्मीरी शिविज्म के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े ज्ञाता रहे अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त को दुनिया की 50 यूनिवर्सिटियों से ज्यादा में पढ़ाया जाता है, पर हमारे देश में पढ़ाते नहीं है। अ, जो भी कारण है, आज उसमें नहीं जाऊंगा, आज ये राजनीतिक विषय नहीं है। तो उनको पढ़ाया जाता है। कश्मीरी शिविज्म कहता है हमारे 36 तत्व यानी कि 36 डायमेंशन। साइंस तीन पर अटका है। कश्मीरी शिविज्म या हमारा सनातन हजारों साल पहले कह चुका है कि 36 डायमेंशन है। स्ट्रिंग थ्योरी भी 11 पे है सर, हम 36 की बात कर रहे हैं। 36, 36। एक और आपको बड़ी विस्मित करने वाली चीज बता दूं। ये जो हमारी माला होती है ना, माला 108 बार करिए, 108, इस मंत्र का उपचार 108 बार करिए, 108 बार ये करिए, 108 बार करिए। ये जो माला में मन के होते हैं 108 होते हैं, ये 108 क्यों होते हैं? इसका भी साइंटिफिक रीजन है। अब ये शो तो मतलब चल ही सकता, बट मैं, मेरे पास समय की मर्यादा है, तो मैं सारा चीजों को संयमित करके आप तक बड़ी सरल भाषा में पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। सर 108 मन के माला में क्यों है? देखिए, हम मानते हैं धरती गोल है, कुछ ऐसे पंथ मानते हैं धरती सकी है यानी कि प्लेन है। हम नहीं मानते, हम कहते हैं धरती गोल है। धरती से सूर्य की डिस्टेंस, सूर्य का जो डायमीटर है, इस उसका अगर 108 से हम गुणा करें, उतनी डिस्टेंस है। पर हाँ, ये यहां से थोड़ी कम होगी, यहां से थोड़ी ज्यादा होगी, एक एवरेज डिस्टेंस जो है, क्योंकि धरती गोल है, यहां से कम, यहां से ज्यादा। 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ सन। इसीलिए हमारे मन के कितने हैं? 108। यही लॉजिक में अपने मन के कारक यानी कि चंद्रमा पे, भगवान चंद्रमा पे लगाओ तो क्या है? भगवान सूर्य का मैंने आपको बोला, भगवान चंद्रमा की बात करें तो यहां भी जो चंद्रमा का डायमीटर है, ये साइंस को और मैं सनातन को जरा मिक्स करके बोलने की बात कर रहा हूं, इसका 108 गुना इज द डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज अर्थ टू मून। तो ये 108 का जो लॉजिक है, ये ऐसे नहीं आया कि मेरे को अच्छा लगा मैंने 108 का नंबर डाल दिया, या किसी ऋषि मुनि को अच्छा लगा, इस पर साइंटिफिक लॉजिक है। एक और चीज आपको बता दूं, उपनिषद कितने हैं साहब? उपनिषद 108 है। उपनिषद 108। हाँ मोहन, उपनिषद 108 है। ये सॉरी, ये मेरा फोन कनेक्टेड रह गया। उपनिषद 108 है। और एक और बात को आपको बताऊं, तांडव की बात करें, तांडव में कितने स्टेप है शिव जी के? 108। तो ये तो अभी ऐसे कई सारी चीजें जो हम जिस पर बात करने वाले, इसका अध्ययन करने वाले हैं,
मुझे लगता आज हमारा समय हमें इतनी ही इजाजत दे रहा, समय की सीमा का, मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं अभी आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। और आपसे निवेदन यही है कि आप आते रहे, जुड़ते रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति,